जब तक रोज रोज आवृत्ति होती रहेगी, तंबाकू फांकने वाला फांक रहा है, उसे मना करते भैया इसे क्यों, अजी छूटता ही नहीं। बीड़ी पीने वाला धुआं उड़ा रहा है, हाथ जोड़ते हैं भैया इसे थोड़ी देर बंद कर ले, अजी थोड़ 2 सूटे लगा ले हम बस, ज्यादा नहीं, छोड़ने को तैयार नहीं, जहर है। तो जिसकी आवृत्ति बार बार होती है वो विष हो गया है। संत कहते हैं विष को छोड़ना है, अमृत को पीना है। अमृत क्या है? जो विषयों से अपने आप को बचा जाए और परमात्मा को अपना बना ले, वो अमृत हो गया। अमृत पीने वाला कभी नहीं मरता, वो कभी बीमार नहीं होता, उसका कभी छिनता नहीं, लुटता नहीं, बढ़ता नहीं, उसका कुछ होता ही नहीं। कि महाराज कोई भी आदमी गृहस्थी में मर तो उसके भी जाते हैं, उसके यहाँ भी बटौत हो जाती है। भाई जिसकी होती है उसकी होती है, वो तो अलग बैठा है। यहाँ अपने आप को ही तो बचा सके, जगत को बचाने से मेरा संबंध नहीं है। हर कोई आदमी यहाँ अपने आप को ही बचाता है, दूसरे को बचाने की कोशिश करता है, बच जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है। जैसे आप सब लोग हैं, मैं बचाने की कोशिश करता हूँ, आप इस समुद्र में, संसारी समुद्र में मत डूबना, और डूबने से बचने का एक रास्ता है। अगर तुम चाहो 100 साल में मनुष्य बनो तो 100 के 100 जन्म तुम्हारे मनुष्य के ही होंगे, इतनी सत्ता तुम्हारे हाथ में है। और तुम चाहो मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊं तो ये सत्ता भी तुम्हारे हाथ में है। ऐसा संत तुम्हें मिलेगा नहीं जो तुम्हें आगा करके कहता है, क्यों? ये अनुभवी है, इसने सब कुछ करके देखा है। जो करके देखता है वो झूठ नहीं बोलता है। मैं कहता हूं तुम मेरी राह पे आकर चल कर देखो, मुझे झूठा बता देना तो महाराज जी ये झूठ बोल रहे थे। जैसे प्रमाण देता हूं कि भगवान राम ने समुद्र के किनारे पर जाकर पुल बनाया लंका में जाकर चढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो लंका नहीं है, ना उसने समुद्र पर पुल बनाया, संसार रूपी समुद्र पर पुल बनाया। समुद्र के ऊपर नहीं, संसार रूपी समुद्र के ऊपर पुल बनाया। और संसार कितना बड़ा है? मेरी नाभि से लेके ये अहंकार यहाँ बसता है, इस पर पुल बनाया। ये इतनी बड़ी दुनिया सारी नहीं है, इतनी यहां से लेकर यहां बसी हुई है। और जो यहां से लेकर यहां तक गया, माने पूरी सृष्टि का ज्ञाता हो गया है। कैसे ग्रह होते हैं, कैसे नक्षत्र होते हैं, कैसे ये सारे पिंड होते हैं, और इन सब में परमात्मा कैसे व्यापक है, वो उस सारे का ज्ञाता है, उसे परमात्मा कहते हैं। 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला गोविंदा
राम बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देखो राम की चर्चा करते हैं कि वास्तव में केवल राम तुम्हारा अपना है, जो सामने सब कुछ दिखता है वो सब पराया है, लेकिन मैं पराये से बंधा हुआ हूं। दर्द कहाँ से शुरू होता है, ये दर्द की पहचान है कि जो सामने खड़ा है मुझे दिख रहा है, वो सामने वाला ही मुझे दर्द देता है। मैं उससे जैसे किसी जानवर के गले में रस्सी पड़ी हो, वो खूंटे से बंधा है, ऐसे ही मैं सामने वाले से बंधा हूं। और सामने वाला अकेले नहीं है, उस सब में जितनी मेरी जानी पहचानी माया नगरी है, वो बच्चे हों, घर परिवार हो, रिश्ते सबके सबसे मैं बंधा हूं। और उस बंधन से छूटने का मात्र एक रास्ता है, और उसको कहते हैं सत्संग। यानी कोई भी आदमी जितना मर्जी पुस्तकों को पढ़े, कितना ही वेदांत शास्त्र पुराणों का अध्ययन करे, उस अध्ययन करने से एक बात समझ में आती है कि जो दर्द देने वाले सामग्री है उसमें शांति मिलती है। लेकिन तुम ये चाहो कि उसके अकेले पढ़ने से संसार में आप थोड़ा बहुत परहेज भी करो इस बात का कि मैं कोई गलत कार्य ना करूं, फिर भी जन्म निश्चित है। तो परमात्मा का एक सूत्र है, वो कहता है जैसे संसार के सारे सुख ध्यान से मिलते हैं, परमात्मा के या इस सारे संसार के जो भी दुख हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो भी सुख हैं, वो बिना ध्यान के नहीं मिलते हैं। परमात्मा कहता है कि जैसे वो सुख सांसारिक हैं, छूटने वाले हैं, और मेरा सुख जो है पारलौकिक है, वो छूटने वाला नहीं, वो तो तुम्हारा अपना ही है। इसलिए उस सुख को पाने के लिए भी ध्यान की जरूरत है। लेकिन मैं ध्यान करना नहीं जानता, इसी के कारण दर्द जाता नहीं है। क्योंकि ध्यान क्या होता है, जैसे नींद में जब आदमी सोता है तो सारा जगत छूट जाता है, गहरी नींद है, वहां कोई मेरा अपना पराया कुछ भी याद नहीं रहता है। इसी तरह से जब वो संसार के काम करता है तब भी जगत छूट जाता है। रुपए गिनेगा और कोई भी याद आया तो रुपयों की गिनती में गड़बड़ हो जाएगी। वो पिक्चर देखेगा, अगर कोई भी बीच में याद आया तो पिक्चर की लाइनें चली जाएंगी। मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब के पढ़ते टाइम, अखबार के पढ़ते टाइम कोई भी बीच में टोके तो लाइन नदारत हो जाएगी। इसका मतलब है सीधे सीधे कि जैसे संसार के सारे सुख हो मुझे ध्यान से मिलते हैं, वहां जगत नहीं रहता। अगर जगत कहीं भी याद आ जाए तो सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ही परमात्मा कहता है कि मेरे पास आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसके और मेरे बीच में जगत नहीं आना चाहिए। ध्यान का मतलब क्या हुआ? ये संसार के सुख कब थे? जब मेरे और सामने वाले के बीच में कोई नहीं था, और अगर बीच में कोई बोला तो सुख खो गया, सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ही मेरा और परमात्मा का गहरा संबंध है, जन्म जन्मांतरों से रहा।
मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते थे। मैं और मेरा यार एक बस्ती में